किसान साथियों नमस्कार। आज हम पहुंचे गांव बदावड़ में। अच्छा, ये बदावड़ के पास गांव पड़ता है खड़गपुनिया। ये अपने राकेश पुनिया जी हैं। तो ये पहले नमस्कार जी। नमस्कार। आप बिल्कुल आराम से रिलैक्स हो खड़े हो जी, कोई बात को नहीं, सब कुछ अपने। थोड़ा पहले आप अपना परिचय बता दो जी। मैं राकेश पुनिया, ये गांव खड़गपुनिया अपना, और मैंने 4 एकड़ में अमरूद का बाग लगा रखा है और आड़ू का बाग भी मेरे पास, आलू बुखारा भी है, वैसे तो किन्नू भी है। तो ये कितने कितने एकड़ में लगा रखे हैं जी आपने? ये 4 में अमरूद है और अभी 1.25 एकड़ में और अमरूद लगाया मैंने। और जैसे किन्नू भी है माल्टा 1 एकड़ में, 2 एकड़ में आड़ू भी है मेरा। कुछ जलभराव की वजह से 1 एकड़ में मेरा आड़ू खराब भी हो गया था। अच्छा, जल भराव के कारण हो गया था। तो हमारा तो ये पूछने का यही है कि अभी तक 100 से ज़्यादा जो बाग है वो हम विजिट कर चुके हैं। तो ये पहला बाग इतना अष्टपुष्ट मिला, इतने जो पेड़ है बहुत ज़्यादा मतलब हाइट ले रखी है, ये 12-12, 15-15 फुट के भी और रखे हैं जी। तो उसी के पीछे जो हमने पूछने का रीज़न यही है कि आपने क्या क्या प्रैक्टिस फॉलो कर रहे हो। और अभी जो मतलब इतने सालों में बताया गया आपने, 7-8 साल हो गए बाग लगाए को। 7 साल हो गए जी। तो उसमें मतलब आपने क्या समस्या सबसे गंभीर महसूस करी? और आपने तो भाई साहब खेती में तो ऐसी कुछ है नहीं, मेरे को लगा नहीं। अगर आप कुछ थोड़ा सा जैविक की तरफ करोगे तो बढ़िया रहेगा मेरे ख्याल से। और ज़्यादा डीएपी और यूरिया डालोगे उसमें नुकसान ही ज़्यादा है, क्योंकि बीमारी ज़्यादा आती है उसमें। तो मैंने तो यही सुना है जी, जो फार्मर जो डालने लग रहे डीएपी डाल दे और ये मतलब अपने सुपर वगैरह, या फिर जब फ्रूट आ गया तो उस टाइम पोटास देते हैं कम जी। से कम डालनी चाहिए, मैं तो ये कह रहा हूँ जी। तो फिर उसका कोई अल्टरनेट की बात करें जी, उसका कोई मतलब दूसरा तरीका है? गोबरी खाद विचार कर सकते हैं आप डिकम्पोजर के साथ में। अच्छा। हाँ, तो फिर और आप क्या डालने लग रहे हो मैं जी? ज़्यादातर मैंने यूज़ किया भाई साहब, डिकम्पोजर किया यूज़। अच्छा, और जैसे नीम, आग, धतूरा वगैरह ये सारे सड़ा के वो ड्रम तैयार करके वो भी छोड़ा मैंने खूब। तो थोड़ा अमृत भी यूज़ किया मैंने खूब। अच्छा जी। और जैसे अपना ये सरसों की खड़ी है, हाँ जी। उसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा है। तो इसका स्प्रे में भी किया मैंने, नीचे ज़मीन में भी किया यूज़। तो आपने खाली मतलब वो भिगो के यूज करी है फिर सीधी डालनी भी है जी? नहीं नहीं, भिगो के ही ज़्यादातर यूज़ करता हूँ। भिगो के ही ज्यादातर कुछ अगर फंगस बैक्टीरिया है तो वो डिकम्पोज में डालने के बाद वो थोड़ा सा उसका रिजल्ट ठीक रहता है। तो जो डिकम्पोजर वगैरह वो फिर आप कहाँ से लेते हो जी? वो मैं तो वैसे पहले गाजियाबाद का लेके आए थे, उसके बाद दोबारा दूसरा आ गया था GoWDC के नाम से, मेरे से खूब लेके गए हैं। गोकर अमृत भी आया था। हाँ, खूब पंजाब, राजस्थान के, हरियाणा के किसान खूब लेके गए मेरे यहाँ से। अच्छा अच्छा जी। तो फिर ये आपने जो बताने लग रहे हो जो सड़ा के बना, तो ये कैसे बना और कितने दिन में तैयार हो जाओ ये जी? तो हफ्ते 10 दिन में तैयार हो जाता है। सर्दी में 10 दिन लग जाते हैं, गर्मी में 5 तो दिन। उनके सारे पत्ते पत्ते आपने काट पीट के उसमें ड्राम में डाल दो, ड्रम में डाल देते उसमें भिगो दो, हैं। और फिर हाँ, उसका नीम और जो जैसे नीम, आग, धतूरा, कांग्रेस घास, भांग, ठीक है जी। जामुन के पत्ते हो गए, अमरूद के पत्ते हो गए, सारे अपने गंडासी कुट्टी बोलते हैं ना, इसमें कुट्टी वाला, हाँ इसमें जी, काटा, हाँ जी, डिकम्पोजर में डबो दिया। ठीक है जी। और इससे ऊपर रिजल्ट किसी चीज़ का नहीं आया। तो फिर उसको आप क्या जो फ्री का है, हाँ, जो फ्री का जी, भैया कुछ भी नहीं लगता जो फ्री का है खेचड़ का है, बस और जो बाकी प्राकृतिक लगाना भी है हाँ, जी। बस बस। तो इसने फिर आप मिट्टी में दो या फिर मतलब मिट्टी में जो, और स्प्रे में मैंने नरमा भी यूज़ करके देख लिया इसका, ईख भी यूज़ करके देखा था मैंने। एक कनाल में ईख था मेरा, तो सबसे बेस्ट खड़ा था यहाँ पे। तो फिर ऊपर लगा तो मैंने वैसे ही था टाइम पास के लिए। तो फिर कितने दिन में स्प्रे कर दो जी आप उनकी? मैं तो भाई साहब जब मौसम लगे, जब ठीक लगे, शाम को स्प्रे कर देता हूँ। हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में भी, कई बार 20 दिन में, टाइम के हिसाब से। तो वो डालने के बाद फिर आपको मतलब ऊपर कोई और हफ्ते में स्प्रे? मैंने कोई बीमारी नहीं देखी मैंने अब तक। नरमा में नहीं आई मेरी कभी बीमारी, और अमरूद में तो कभी आई ही नहीं, देखने को नहीं तो आपको मतलब 7 साल हो गए जी, 7 साल के अंदर मतलब आपने नरमा कोई? की 2 साल मैं मतलब सबके जो 5-5, 7-7 स्प्रे कर रहे थे ना, हाँ जी, हाँ जी। सबके बीमारी थी। मैंने नरमा तब छोड़ी, मैंने जब सुंडी आ गई ना, ये सुंडी आती बताते टिंडे के अंदर, ठीक है मेरा जी, बाग बड़ा हो गया था। नरमा की मेरे लिए जगह भी नहीं रही थी। बाकी उस पर मेरे को पता नहीं क्या रिजल्ट इसका नहीं है, ठीक है जी। लेकिन बाकी उससे पहले जो सफेद मच्छर, तुरुड़ा वगैरह, पता नहीं क्या क्या बोल रहे, तेला वगैरह बीमारी थी, वो सब कुछ नहीं आया मेरे उसके अंदर बहुत अच्छा अपना अच्छे रिजल्ट आए जी। रिजल्ट आया। तो इतने 7 साल में जी मतलब जो जमीन से ऊपर की बीमारी की बात करें तो आपको कोई भी बीमारी को नहीं ना आई? ना भाई साहब, मैं तो ऐसा कुछ मानता नहीं, ऐसा कोई बीमारी नहीं आई मेरे तो लिए। फिर आपने स्प्रे से कुछ को नहीं मारने की जरूरत पड़ेगी? ना मैंने स्प्रे तो मैंने जो लोग वगैरह कोई फंजीसाइड का स्प्रे किया करे जी? नहीं नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं। फंगीसाइड का मैं तो सही बताऊं, अभी 1 साल से पता लगा कि फंगीसाइड का इसका ये नाम है, ये है, ये मेरे को पता ही नहीं था क्या होता है फंगीसाइड। अच्छा अच्छा, मतलब ये तो बहुत मतलब आप मैंने कभी स्प्रे नहीं किया। बधाई के पात्र हो जी, इतना बढ़िया काम करने लग रही हो। बाग रखा अपना, और अमरूद बिठा था मेरे को, मेरा बिल्कुल। अच्छा जी। तो फिर अभी मतलब 7 साल के बाद आपने थोड़ी बहुत कोई किसी भी चीज़ की समस्या महसूस करी हो? निमाटोड की समस्या आई भाई साहब। अच्छा, नेमाटोड की समस्या आने लग गई। तो उसके ऊपर अपने जो जीवामृत वगैरह है जो आप ये यूज? उस पे तो नहीं, ये काम नहीं करेंगे, तो पता ही है अपना। जीवामृत वगैरह तो निमाटोड पे काम नहीं करेगा। हाँ, जैसे नीम वाला है ना, जैसे नीम खड़ी है वगैरह, ये चीज़ अगर शुरू से डालते रहता मैं ज़्यादा हाँ हाँ करता तो काम कर देती। हाँ। अब दिक्कत ज़्यादा आ गई, अब एकदम ज़्यादा आ अब गई। एकदम से तो थोड़ा सा दिक्कत आएगी। अच्छा, तो तो फिर मतलब आपको क्या लगे जी आपकी तरफ से कि जो नेमाटोड की समस्या वो आपके खेत में थी या कहाँ से आई है वो समस्या? नहीं, ये नर्सरी से आई सारी, मेरे खेत में कोई समस्या नहीं। अच्छा, ये नर्सरी से आने नर्सरी लगी। आई, सारे पौधे वो नर्सरी से आ रही, सारी समस्या तो आई है। आपका उन किसानों को क्या संदेश है जी जो अभी मतलब नए बाग लगाने की मैं तो मन ये बना कह रहा हूँ रखे भाई हैं? साहब, देखो नर्सरी वाले किस पे तो आप विश्वास करो, बस ठीक है लाने पड़ते हैं पौधे। मैं तो ये कहता हूँ पौधे ले आओ ना, अब हाँ। बढ़िया पौधे दिखे वो ले आओ, और घर आके अपना जो करने ना, जो भी नीम खड़ी डालनी है या जो अलग से बायो के प्रोडक्ट कुछ भी है, जो नीमाटोड के दे रहे रिकमेंड कर रहे हैं कुछ भी, जो अपने ये बायो वाले, हाँ जी, हाँ जी। वो डालो साथ में।
वरना फिर आपको समस्या सामना करना पड़ेगा। हाँ, तो वो मतलब थोड़े टाइम के बाद समस्या समस्या सामना करना पड़ेगा। करना पड़ेगा जी। और आप फिर एक बात और बताओ जी, मतलब आपने इनका ही पता है जी, जो अपने हरियाणा के अंदर जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, जो बागवानी जो विभाग है, उसके ये अपने सेंटर ऑफ फ्रूट एक्सीलेंस, ये इंडो इजराइल प्रोजेक्ट में, जैसे एक मंगियाना वाला सेंटर है अपने एरिया में, अपने सबका पता है भाई। तो फिर उनकी सीडलिंग वगैरह पे आप क्या कहना चाहोगे जी? तो जैसे बकवास है। उसमें वे भी मतलब बराबर से कहता हूँ ये अगर बंद कर देना सारे सरकार के सिस्टम तो बढ़िया रहेगा। अब मैं बरवाड़ा है अपने पास में, हाँ जी हाँ जी, आड़ू का बाग बिल्कुल साफ हो चुका है। अच्छा अच्छा जी। डॉक्टर उसके बीच में घूमते भी हैं, मैं देखता हूँ, वहीं रहते हैं, वहीं ऑफिस है। मेरे को हंसी आ रही, मैं जाऊंगा जब टाइम लगेगा बरवाड़ा उनके पास, मैं कहूंगा उनको भाई ये बाग कैसे सूख गया। आप सारे डाल रहे हो, जो भी बायो भी डाल रहे होंगे, वो जहर भी डाल रहे होंगे, सब डाल रहे होंगे, मेरा आड़ू का बाग ठीक कैसे गिरा फिर? तो वो तो जी मतलब आपने आड़ू की बात होगी जी, आपने प्योद की बात करा जी। देखो अपने को अमरूद लगाना है किसी फार्मर ने, तो उसमें तो प्योद कहीं ना कहीं से लेनी पड़ेगी। फर्क सिर्फ इतना ही होगा जी, सरकारी जगह से लेगे तो 100 रुपये की मिल जाए, प्राइवेट का लेगा जो कड़ा 80 की मिल जाए, कड़ा 70 की मिल जाएगी। कुछ लोग किरमारा से लेके आवे, कुछ बैजलपुर से लेके आवे, कुछ लोग अपने है जी एक नेला पाबड़ा के पास दैमन, और कुछ लोग सीसवाड़ से लेके आओ जी। ये मोटा मोटी बताने लग रही है। तो कोई भी जी बरस उन्हें सीड लगाया या फिर कहीं बाहर से प्योद ले गया और आपने अड़े कटिंग करके उसमें कलम चढ़ा दो, बस यही तरीका है जी। तो फिर आप क्या रिकमेंड करो जी, मतलब फिर भी कि कहाँ से लीजिए? यहाँ से सीड तैयार हो, पौधा तैयार हो, और उसके बाद उसके ऊपर कलम चढ़ाई जाए। और उसका खेत में भी मान लो जैसे मेरे पौधे हैं, हाँ जी, अगर मैं ये ऑर्गेनिक कर रहा हूँ, जैविक कर रहा हूँ, तो उसका बहुत फर्क है ना। उसकी कलम हो एक तो, और एक फिर जो पहले ही बाग सूखा हुआ और फिर उसकी कलम हो, बिल्कुल बिल्कुल, तो दिक्कत तो आएगी ना उसमें। जी जी, तो वही बात है भाई साहब, तो सब वही बात है, सारा चोर बाजारी चल रही है, किसानों को लूटने का काम चल रहा है सारा। देख चुका मैं, आड़ू के पौधे भी ले गया था मैं हिसार के पास से, लास्ट है शाने पंजाब के पौधे कह के, शाने पंजाब के 2 पौधे मिले, और बाकी सारे जो पौधे थे वो सारे और ही वैरायटी थी, जो कभी देखी भी सुनी भी नहीं, वो भी वैरायटी उसके अंदर थे सारे साइड टाइप, मतलब सभी प्रकार के आड़ू थे। उसमें खराब भी थे पौधे, 30-35 पौधे, तो मैंने आते ही निकाल दी 2 साल के बाद ही तैयार होते। तो ये अपना कितने एकड़ में है जी अपना बाग अमरूद का? टोटल तो अमरूद का 4 एकड़ में है, अब 1.25 एकड़ में भी लगाया मैंने। अच्छा, 1.25 एकड़ में अभी लगाए। चलो ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बड़ी अच्छी जानकारी दी। और जो फिर आप जो नेमाटोड वाली समस्या बता रहे, तो आप मतलब अभी तक इसमें क्या क्या डाल चुके हो जी आपकी तरफ से? सरसों की खड़ी और ये नीम वगैरह है ना, ये तो बता रहा था मैं, जो कूट के नीम की पत्तियां वगैरह ये डाल लेना, तो उससे ही रिजल्ट थोड़ा बहुत बाग उसके हिसाब से ही ठीक है। लेकिन नेमाटोड की समस्या भी थोड़ी बहुत है बाग में, मैं ये भी मानता हूँ ये बात। अच्छा, ये आप मान रहे हो जी? क्योंकि अगर ज़्यादा हम कर नहीं पाते, बार बार नीम के ड्रम बनाए तैयार करें, बस चलो ठीक है स्प्रे के लिए डाल देते हैं, थोड़ा बहुत नीचे डाल देते हैं। हाँ जी, पर प्लांट के हिसाब से अगर 2-4 लीटर डालने, तो फिर देखो ना कितने ड्रम तैयार करने पड़ेंगे मेरे को भी। हाँ हाँ, तो वो बस वही बात है, किसान वो कर नहीं पाता। तो अगर कोई बढ़िया बायो प्रोडक्ट मिल जाए तो उसके हिसाब से वही सोचने की, मतलब वही डाल दें, रिजल्ट भी अच्छा है उसका। और जो ये मार्केट के वगैरह में जो ये चीज़ें चलने लग रही है जी, कुछ जैसे पीछे कार्बोफ्यूरान होगी और ये सारी चीज़ें है जी, ये तो एक बार का रिजल्ट है भाई साहब, का एक बार का रिजल्ट है? रिजल्ट है, इसके बाद तो फिर बायो पे तो आना ही पड़ेगा। अच्छा जी, मतलब अगर हम सस्टेनेबिलिटी की बात करें या फिर जो लंबा चलना है, भाई दादा लिया पोता बरता है, वो तो भाई साहब बायो पे आना ही पड़ेगा। तो फिर मेरे को शुरू से ही पता था, तो उसमें तो फिर वो प्रकृति का सहारा ही लेना पड़ेगा, प्रकृति के बिना तो खेती हो ही कौन सकती है। तो धन्यवाद जी पुनिया साहब, आपका बहुत बहुत, कि आपने इतनी अच्छी जानकारी किसान साथियों के साथ में साझा करी। तो उम्मीद करते हैं कि आपके ये जो आप करने लग रहे हो, तो उससे आपका ये जो नेमाटोड वाली समस्या है वो भी क्योर हो जाएगी। तो ये देखो थोड़े किसान साथियों किस हाइट के हैं, और वो उन्होंने उस साइड में ये ड्रम वगैरह भी लगा रखे हैं। ये है देखो कितने बड़े बड़े हैं, ये 10 फुट का इनका ये है एक कमरा या कोठा बना रखा है, उससे भी देखो उससे भी ज़्यादा हाइट जा रखी है इन प्लांट की। और इनका ये वाला जो प्लांट है, ये इसके पीछे जाने का रीज़न ये खुद ये बता रही है कि जितने भी जो ये वेस्ट डिकम्पोजर और जो ये जीवामृत वगैरह जो बनाते थे, नीम अलग अलग उन चीज़ों के गोड़ का अंदर, तो सारा ये इसी प्लांट के अंदर डालते थे। तो इस कारण ये पूरे बाग के अंदर ये प्लांट एक इकलौता प्लांट ऐसा है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा फ्रूट आते हैं। इनका खुद का कहना है कि ये 2.5 क्विंटल तक फ्रूट ये उठा लेता है ये प्लांट। तो 2.5 क्विंटल 2 क्विंटल 2.5 क्विंटल ये इस रेंज के ये बाग है जी। तो ये किसान अपने आप में एक बड़ा बधाई का पात्र है। और ये देखो आप, ये इन्होंने ड्रम वगैरह लगा रखे हैं, ये बता रहे हैं कि 10-15 दिन के अंदर ये डिकम्पोजर और ये सारी चीज़ें तैयार हो जाती है, तो उसका करके ये यूज़ करने लग रहे हैं। और अगर किसी साथी को इनसे कोई और इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, अगर नंबर भी हम शेयर कर देंगे, बात भी करवा देंगे इनकी। तो ये है, ये सोलर पैनल वगैरह लगा रखे हैं, तो ये है। और इसी बाग के अंदर ये प्लांट ठीक चल रहे हैं। और हम भी इसी चैनल के माध्यम से कॉल आई थी
ये जो बीच के प्लांट हैं इनमें थोड़ी ही नेमाटोड की दिक्कत आई थी, अभी भी है। और ये देखो, कहीं वो प्लांट और कहीं ये प्लांट है। तो इनका अपने चैनल से वीडियो देख के, हमारे गांव से है राजेश पुनिया जी, अपने जेएसएम से बड़े जुझारू साथी है। तो उन्होंने एक बार बोल दिया कि डॉक्टर साहब एक ऐसा साथी है कि जिसने सब कुछ कर लिया। अगर वो कह रहा है कि जी मैंने सब कुछ कर लिया, तो इसका मतलब सब कुछ कर लिया। तो जेएसएम और ये राजेश पुनिया जी अपने आप में एक ब्रांड है, वो बोल देते हैं कि हाँ जी ये ऐसा है तो ऐसा ही है। इन्होंने सब कुछ, सारे जो गाने बजाने थे जीवामृत के, और अभी स्टार्ट होगी। हम दिखा जैसे ये गांठ थी, हाँ ये गांठ थी, वो जा लिया, अब ये खुल गई यहाँ से। फंगस आ गई। इसमें अब ये देखो अंदर है ना, इसमें फंगस चली गई है। ये देखो ये देखो, ठीक है। अब इसके अंदर से है ना, ये इसका वेस्कुलर सिस्टम को खत्म करना स्टार्ट कर। अब ये देखो, इसमें नहीं, इसमें कम दिख रही है, फिर इसमें ज़्यादा दिख रही है। तो अब फंगस स्टार्ट होगी। पहला नेमाटोड था, ये निमाटोड था ना ये। हाँ ये नेमाटोड जा पहला लिया, नेमाटोड था। साइकिल पूरी वाली, हाँ उसका फंगस इसके अंदर फंगस घुस गई। ये होल दिखा था ना, हाँ समझ गया मैं समझ गया। अंदर से वो अच्छा फंगस घुस गई। अच्छा, जैसे निमाटोड दोबारा कहाँ बनेगा? यहाँ पे दोबारा बन और जगह पे बनेगा जहाँ पे उसको ताजा मिलेगा। हाँ, इसमें दिखाता हूँ आपको मैं। देखो ये ना इस जगह अंडे देता है, मतलब ये गांठ बने हैं, अंदर जाके यहाँ अंडे दे देगा। यहाँ से अंडे निकलेंगे और सोयल में से हैच करके फिर यहाँ जो रूट इसको मिलेगी ना, यहाँ घुसेंगे। ऐसे करते हैं, बाहर देते हैं अंडे। ये अंदर जाता है नेमाटोड, बाहर हाँ, आता तो है। कहाँ से ले गए? अभी कहाँ से क्या क्या फ्रूट उठाएगा ये? तो इसमें फंगस की ये रहा पौधा, ये फंगस की भी इनमें तो वैसे जो अलग से स्पेशल भी डालना पड़ेगा। हाँ, एक्स्ट्रा डालना पड़ेगा आपको थोड़ा। पाइप से डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। प्रेशर वगैरह तो कभी ठंडा नहीं होगा। बस प्रेशर ज़्यादा है ना, आगे से नोजल वो तो खोल ही दूंगा मैं, वो तो गन तो वैसे खुलना चले जाएगा। उसमें तो फिर जो कुछ नहीं। ये पौधा है, वो पौधा है, वो पौधा है, इसमें दिक्कत है ज़्यादा। ये भी है, तो वैसे वही बात है, थोड़ा बारिश बुरिश होगी उससे थोड़ा हरियाली हो रही है। नहीं तो ये समझ गए हाँ, जी। ये गर्मी होती ना हाँ तो आपको साफ दिख रहा है बिल्कुल, ये डंडे खड़े। बिल्कुल पेड़ दिखेंगे। मैंने दिखा इस चीज़ का, मैंने पता है। चलो डॉक्टर साहब लेट हो गया। हाँ। 7 बजते हैं, चलो 9 बजते हैं। वहाँ जाओ फिर, वहाँ पर चलो वहाँ अब 1 एकड़ हिसाब से कितने बोतल? सही है। इन्होंने सब कुछ, सारे जो गाने बजाने थे जीवामृत के और के, जो सारी चीज़ों की इन्होंने कर लिया। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इनको नेमाटोड वाली जो समस्या थी उसको सामना करना ही पड़ रहा था। और हालात ऐसे थे कि ये मतलब सारी चीज़ें करके प्लांट अच्छी ग्रोथ दिखाने लग रहा है और सारी चीज़ें करने लग रहे हैं, तो वो प्लांट चलने लग रहे थे। लेकिन एक टाइम आता है जब प्लांट फ्रूट उठाता है, भाई 2 क्विंटल फ्रूट उसके ऊपर लगे हुए हैं, तो प्लांट को उस टाइम ज़्यादा न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है। तो उस टाइम प्लांट स्ट्रेस वाली सिम्टम शो करने लग जाता है, क्योंकि जड़ों के अंदर उतनी जान होती नहीं है कि 2.5 क्विंटल फ्रूट को जो न्यूट्रिशन है वो दे पाए। तो ये है किसान साथियों समस्या। अब इन्होंने बताया कि नर्सरी से आती है, चलो ठीक है कि वो उनका अपना एक्सपीरियंस है कि जी सरकारियों में दम नहीं है, ये नहीं है, हम ऐसा नहीं बोलेंगे। कुछ ऐसा है कि कुछ अच्छे सेंटर भी हैं, आप वहाँ से स्टार्टिंग में कुछ नर्सरी लेके आप उनको, अपने जो स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, अच्छा हरियाणा की बात करें तो अपने CCHAU, और पंजाब की बात करें तो PAU, और राजस्थान में तो काफ़ी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ है, तो वहाँ पे नेमेटोलॉजी डिपार्टमेंट में आप कन्फर्म कराओ कि इनके अंदर नेमेटोड है या नहीं है। किसी के कह देने से कोई नेमेटोड और नहीं होते। और पर आप ये तो आप ज़रूरी कर लो कि आपको प्राइवेट नर्सरियों से वो बिल्कुल नहीं लेने प्लांट, वो बिल्कुल नहीं लेने। उसका रीज़न ये है कि जो प्राइवेट नर्सरी वाले हैं वो उनका कोई स्टैंडर्ड प्रोसीजर वो फॉलो करते ही नहीं है। उनको तो बस ये है कि जितनी ज़्यादा प्योद बनाई और ठीक रेट में फार्मर को बेचनी है। भाई कोई 100 की जगह 80 की बेच देता है, कोई 70 की बेच देता है, तो किसान बस वहीं मार खा जाता है। थोड़े बहुत रेट के चक्कर के अंदर आके तो इधर उधर से ले लेता है, और वो क्वालिटी वगैरह होती नहीं है। तो 2-3 साल के अंदर प्लांट एस्टेब्लिश होता है, तब जाके उसको किसान को पता लगता है कि इसमें तो नेमेटोड की समस्या आ गई जी। और हालात ऐसे है, चाहे हिसार, फतेहबाद, सरसा, भिवानी, रेवाड़ी, वहाँ तक के दिखते ऐसी है कि उनको वो पाड़ना ही पड़े कि हम तो इसने पाड़ेंगे जी। हमने तो वाह महंगी वाली दवाई भी गिर ली, 8,000 रुपये लीटर वाली भी,
और 1-2 बार चला के देखा, जिस होना क्या है कि एक बार जो सोइल के अंदर जो एक्टिव फॉर्म है ना जी, उसको तो मार देती है वो, लेकिन जो अंडे हैं एग मास है उस पर उसका क्या प्रभाव, वो बात है जी। तो उम्मीद करते हैं किसान साथियों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, जानकारी आपको मिली होगी कि आपको अगर बाग लगाना है तो आपको क्या फॉलो करना है और किस टाइप की नर्सरी से आपको सीडलिंग लेनी है, और सीडलिंग लेने के बाद आपको क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करने हैं, और कैसे जो नीम की खड़ी है, सरसम की खड़ी है, जो गोबर की गली सड़ी खाद है, जो ये जैसे ये बताने लग रहे हैं कि नीम दतूरा और ये भांग कांग्रेस घास, इनके पत्ते से कैसे ये वेस्ट डिकम्पोजर में डाल के 1 वीक के अंदर वो चीज़ें बनाते हैं और फिर उसको यूज़ कर रहे हैं, तो उससे प्लांट की ग्रोथ और वो सारी चीज़ों में बहुत फ़ायदा रहता है। और जो ऊपर वाली जो बीमारियां हैं वो न के बराबर आती हैं। तो ये इनका अपना एक्सपीरियंस है, इन्होंने 7 सालों में कभी नहीं डाल ली वो चीज़ें, वो अपना एक्सपीरियंस है। लेकिन ये है कि वो प्लांट की ग्रोथ और सारी चीज़ों के लिए सपोर्ट करते हैं, लेकिन जो नेमेटोड है उसके लिए हमको एक अलग ही प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा कि आप बायोजेंट वगैरह यूज़ करते रहो, नीम की खड़ी वगैरह डाल लो, जो हम चैनल के माध्यम से बताते भी रहते हैं, किसानों में जागरूकता फैलाते रहते हैं। तो ये है किसान साथियों। तो धन्यवाद किसान साथियों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और थोड़ा ही बीच में 1 वीक का गैप आ गया था, ये था कि थोड़ा इधर उधर ज़्यादा बिजी हो रखे थे, डिपार्टमेंटल काम थे। तो बाकी ये जो वीडियो है आज वाली बड़ी इन्फॉर्मेटिव है, आपकी जो पुरानी जो 1 वीक की कसर थी उसको पूरी कर देगी। धन्यवाद साथियों, राम राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय।